हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हाँ, बहुत दिनों बाद आई, पर क्या करूँ, कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा था जिसमें मैं आपसे बात कर सकूँ। पर जैसे ही आज मेरे बेटे ने मुझे एक टॉपिक दिया तो मुझे लगा ये तो शेयर करना बनता है। तो आज मेरा बेटा अपने दोस्त से बात कर रहा था। यार, दिवाली में मैंने घर की सारी लड़ियाँ लगा दी, मोमबत्तियाँ भी लाकर रख दी हैं, पर मेरी मम्मी को तो दियों में तेल भरकर ही जलाना है। अब बता यार, शाम को तेरे साथ आके बम पटाखे फोड़ूं कि दियों में तेल भरता फिरूं? चल यार, अभी रखता हूँ, मूड ऑफ है। उसके फ़ोन रखते ही मेरी छोटी बेटी ने आकर पूछा, भाई हम दिवाली क्यों मनाते हैं? उसने बोला, अरे रामचंद्र जी 14 साल बाद अपने घर आए थे ना, इस खुशी में मनाते हैं। उसकी ये बात सुनकर वो तपाक से बोली, तो इसमें क्या नया है? पापा भी तो टूर में जाते हैं, तो कभी 2 साल तो कभी 5 साल के बाद आते हैं, तो हम तब दिवाली क्यों नहीं मनाते हैं? ऐसा सुन वो चुप हो गया और बोला, तू नहीं समझ पाएगी, तू अभी छोटी है ना, जा तू बाहर जाकर खेल, वरना तेरी सहेली रूठ जाएगी। उसके जाते ही मैंने पूछा, अच्छा बेटा, मुझे तो बता, दिवाली क्यों मनाते हैं? वो बोला, मैं बताया तो, श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे, इस खुशी में मनाते हैं। मैंने कहा, बेटा शायद तू भी नहीं जानता। इसीलिए तो सिर्फ मिठाई और आतिशबाजी को ही त्योहार समझ पाता। उसने फिर कुछ टोंटिंग वे में पूछा, अच्छा तो आप ही बता दीजिए। मैंने बोला, बेटा इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम सब उलझ के रह गए और अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन से हो गए। ये त्योहार हमें याद दिलाता है उस पुरुषोत्तम राम जी की, जो अपने कर्तव्य को आसानी से निभा गए और हमें वैसा करने को प्रेरित कर गए। हमें आज हर कर्तव्य को निभाना मुश्किल लगता, और एक वो राम है जिसे हर रिश्ता कुछ खास लगता। पिता वचन तो कभी सखा बन अपना फर्ज निभाता है। जहाँ अपनी अर्धांगिनी के कारण रावण संग लड़ जाता, वहीं दूसरी ओर प्रजाप्रति राजा की भूमिका निभा उसे वन भी छोड़ाता। ऐसा नहीं कि विरह में सिर्फ पत्नी को दुख सहना पड़ा, उसकी पीड़ा का आभास करने को उसने महल को ही वन बना रखा। और तू दिवाली को बम पटाखों का त्योहार बना बैठा है। बेटा, दिवाली क्यों मनानी, अगर ये तू जान जाता तो आज दीपोत्सव पर तू यूं मुंह न बनाता। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, थैंक यू।